नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। राशि परिवर्तन के विषय में हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी ये बड़ा एक सुंदर राशि परिवर्तन योगा बना है। जब 27 जनवरी को शुक्र महाराज उच्च हो गए मीन राशि में, जो कि गुरुदेव की है। वहीं गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं वृषभ में, यानी टॉरस में। अब दोनों ही एक दूसरे की राशि में जाकर बैठ गए हैं। और राशि परिवर्तन वो टॉपिक है जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है। जब प्रिडिक्शंस की बात भी आती है तो होती नहीं है। और इसमें एक विशेष बात ये भी है कि अब जब शुक्र महाराज उच्च के हुए हैं, उस दौरान जब गुरु उनकी ही राशि में बैठे हैं, शुक्र कोई 25-30 दिन के लिए उच्च के नहीं हुए। आमतौर पे 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, 30 नहीं तो 40 दिन में कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पर 27 जनवरी से लेके 14-15 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। लंबा समय एक मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं, शुक्र और गुरु। और दोनों का ये राशि परिवर्तन सबके लिए अलग अलग घरों में हो रहा है। क्या आपके लिए लेके आ रहा है, ये जानना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। चलिए, ये स्टोरी तो आपने देखी होगी हमारे इंग्लिश वाले चैनल पे, उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए राशि परिवर्तन ये जो हो रहा है एरीज का, मेष वालों के लिए, ये हो रहा है आपके पहले और 12वें घर के साथ। अब यहाँ पे अगर आप समझे तो वैसे तो शुक्र को हम 12वें घर में बहुत अच्छा मानते हैं, वैसे भी उच्च का होता है, और ये आपके लिए तो राशि भी वहां पर मीन ही है। तो यहाँ पर आपके लिए विदेश से आमदन दिखती है, क्योंकि 12वें घर का मालिक वेल्थ के घर में आके बैठ गया। क्योंकि वेल्थ के घर का मालिक भी रेसिप्रोकल उच्च का हो गया 12वें घर में जाके। तो यहाँ दो स्थितियां बनती हैं कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन जा भी रहा है। आप लग रहा है कि इतना पैसा आ रहा है तो तेजी से खर्च भी देते हैं। लेकिन एक तरीका इसमें ये हो सकता है, क्योंकि 12वां घर हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी है, कि आपको अगर विदेश से इनकम या बाहर से कहीं से इनकम प्राप्त हो रही है, अगर उसका एक साइजेबल, एक अच्छा खासा हिस्सा आप इन्वेस्ट कर दें, वो भी खर्चे के तौर पे जाना जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत इस वक्त जो है लाभ में रहने वाला है। लग्जरी परचेजेस आप करेंगे करेंगे, देख लेना, आप रुकेंगे नहीं। फॉरेन ट्रैवल आप फैमिली के साथ करेंगे, फैमिली के घर का मालिक फॉरेन ट्रैवल में, फॉरेन ट्रैवल का यहाँ आके बैठ गया है, ये 100% होने वाला है। आप स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में भी जा सकते हैं फैमिली के साथ। आप किसी ऐसे कैंप में जो योगा मेडिटेशन कैंप हो, या ऐसा स्पिरिचुअल कैंप हो जिसमें आप जा सकते हैं चेंजेस के लिए, जीवन में बदलाव के लिए। ये चीजें तो आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपको बस करना क्या है, आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि यही शुक्र जो उच्च का है, ये आपके छठे घर में भी दृष्टि डाल रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यही गुरु आपके अष्टम घर, तुरंत से होने वाली चीजों में भी दृष्टि डाल रहे हैं। और यही गुरु यहाँ से बैठ के आपके फिर से एक बार छठे घर को ही देख रहे हैं, यानी कि शुक्र और गुरु दोनों ही इस घर को देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। एक तो अपने इस चीज को लेकर सचेत रहना है कि आप जो एक्सपेंडिचर करें वो नपा तुला एक्सपेंडिचर हो, वो ओवर स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो लग्जरी तो हो, पर अननेसेसरी लग्जरी नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी ट्रैवल का मतलब है, अब ऐसा नहीं है किसी ने घूमने जाना है तो उसमें तो कोई मकसद नहीं छुपा है, घूमना तो घूमना ही होता है। और जब आप कैलकुलेट कर लो, आप घूम के आए हैं, तो लगता है यार इतना पैसा खर्च कर दिया, कुछ मिला नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप 1 लाख में 1.5 लाख में घूम सकते थे और आप 4 लाख खर्च करके आए हैं, ये तो थोड़ी समझ से परे है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। वाणी आपकी अच्छी है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है, और लंबे समय तक ये यहाँ योग जो है रहने वाला है। तो आपके लिए एक ही यहाँ पर मास्टर की है कि ठीक है, पैसा आए तो उसे थोड़ा संभाल के रखें। एक हमारे जानकार हैं, अक्सर मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दिन जो बाहर पड़ी हुई मिट्टी है ना, रेत, वो भी चीनी में तब्दील हो जाए, तो उसको भी सोच समझ के यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पूरा मिट्टी रेत तो चीनी बना ही दिया भगवान ने जादू से, इसे कर उड़ा दो, वो आपकी सेहत के लिए भी खराब है और प्रकृति के लिए भी खराब है। तो ये एक समझ आपके, ये आपके लिए एकदम सटीक बैठता है कि पैसा तो आएगा, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में आपने कैसे डिफरेंस मेंटेन करना है, फैमिली पर कितना खर्चना है, वो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा गोचर है, भगवान करे आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले। टॉरस। अब टॉरस वालों के लिए
वृषभ वालों के लिए ये पहले और 11वें घर का एक्सचेंज है। ये भी एक सुंदर एक्सचेंज है। पहला घर आप सेल्फ हैं, आप खुद हैं। वो इच्छाओं की जगह जाके बैठ गया। इच्छाओं का मालिक जो है वो आपके लगन में आके बैठ गया। मतलब इस वक़्त आपको वो ज्ञान दे रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छाएँ तो हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इच्छाएँ पानी गलत नहीं है। इच्छा ओवर कर लेना, ज़्यादा कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे आप कहीं चूके ना। तो इस वक़्त आपको डिज़ायर्स हैं कि मुझे बहुत सारे गेन्स होंगे। इस वक़्त आपकी और बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी जो कि पूरी होंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। अच्छा, ये एक परिवर्तन योग है, क्योंकि जब आपके लगन का ही मालिक कुछ का हो गया गेन्स में जाके और गेन्स का मालिक यहाँ बैठ गया, तो इस वक़्त आपका समाज में मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा, लेकिन वो मान प्रतिष्ठा के साथ-साथ आपका जो है प्रॉफ़िट भी बढ़ने वाला है। प्रॉफ़िट भी आपका एकदम आप देखिए गेन्स आप सोचेंगे कि ये गेन्स मेरे लिए आए हैं और उसमें सोशल नेटवर्किंग का आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। समाज में आपका आना-जाना, उठना-बैठना इसका बहुत बड़ा रोल जो है रहेगा। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में ही वो इच्छाओं की झलक नज़र आएगी। लोग आपको देख के ही पहचान जाएँगे कि आजकल इनकी जो डिज़ायर्स है ना वो सातवें आसमान पे हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, समाज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ओवर से बचना है, क्योंकि यहाँ पे उच्च का शुक्र है ना, तो हम थोड़ा-सा यहाँ पे सबको कह के चल रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको ओवर होने से बचना है। आपको सोशल इन्फ्लुएंस तो अपना यूज़ करना है, नेटवर्किंग भी करनी है, वहाँ से लाभ भी कमाना है। आपको बस ओवर नहीं सोचना है कि कहते हैं ना सारी कायनात की चीज़ें मुझे ही मिल जाएँ बस, ऐसा नहीं। गुरु यहाँ पे है, तो आपको ज्ञान भी रखना पड़ेगा कि कितना चाहिए, कहाँ से चाहिए, एथिकल वेज़ से चाहिए और इच्छाएँ, क्योंकि ऋषि पराशर जी ने 11वें घर को बहुत बुरे वाले घरों में गिना है, अच्छे घरों में नहीं गिना है उन्होंने इसको। क्यों गिना है? क्योंकि इच्छाएँ ही सारी लड़ाई की जड़ है। जहाँ इच्छा शुरू होती है, वहाँ से फिर सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, क्योंकि इच्छा है ना वो जब तक पूरी नहीं होगी उछाल मारती रहेगी। वो पूरी होगी, एक आएगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, नो एंड टू दिस। तो आपको ज्ञान रखना होगा और इच्छाएँ पूरी कीजिए आप, होंगी भी इस समय पे, गुरु भी आज से मार्गी हो गए हैं, लेकिन आपने उसको ओवर नहीं होने देना है। संयमित और बैलेंस्ड वे में आपने चलना है, तब आपको ये लाभ जो है वो एक ज्ञान के साथ-साथ धन भी जो है आपको देके जाने वाला है। जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये जो परिवर्तन है ये 10वें और 12वें घर का परिवर्तन है, यानी कि कर्म और विदेश का घर कह सकते हैं, कर्म और खर्चों का घर कह सकते हैं, कर्म और लॉस का घर कह सकते हैं। अब या इसे आप इस तरीके से समझिए कि ये वो समय है जब आप अगर विदेश में या एमएनसी में नौकरी ढूँढ रहे थे, पक्की है, मिल जाएगी। आप देखिए ना, वो विदेश के ही घर में जाके बैठ गया, विदेश का मालिक वहाँ आके बैठ गया, बहुत सुंदर, दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बहुत सुंदर एक्सचेंज है। अच्छा, ये उन लो अब ये चेंज ऑफ जॉब का भी यहाँ पे संकेत देता है, क्योंकि जब हमारे 10वें घर का मालिक कभी भी 12वें घर से रिलेशन बनाता है या 12वें घर का मालिक 10वें घर से, यहाँ तो परस्पर दोनों ने एक बार में बना लिया है, तो हम कहते हैं लॉस ऑफ जॉब हो सकता है। इस लॉस ऑफ जॉब को आप चेंज ऑफ जॉब के अगर तौर पे समझें, यानी कि जॉब तो आपकी बदलेगी, लेकिन नए बेनिफिट्स, नए पर्क्स, नई सैलरी, नई आपके लिए चीज़ें लेके आने वाली है। और क्योंकि आपके लिए शुक्र और गुरु दोनों की ही दृष्टि, शुक्र तो देखिए 12वें घर से बैठ के चतुर्थ घर को देख रहे हैं, तो चेंज ऑफ जॉब की प्लेस के साथ-साथ आपका चेंज ऑफ रेज़िडेंस भी नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो कर भी लिया होगा, क्योंकि केतु इनके जो है वो चतुर्थ घर में चल रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसने तो चेंज ऑफ होम करवा ही दिया होगा। तो आपके लिए अच्छी बात है, फ़ॉरेन में जॉब होना, एमएनसी में जॉब होना, फ़ॉरेन में बिज़नेस होना, फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलना, ये आपके लिए अब होने वाला है और बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपने अगर अब्रॉड जॉब करनी भी है, तो कितना रिस्क लेके आप वो कर सकते हैं। अगर आपने जॉब चेंज करनी भी है, तो कितना रिस्क फैक्टर उसमें आप देख रहे हैं। आपने ये देखना है कि कहीं आप साढ़े सती के सेकंड फेज़ से तो नहीं गुज़र रहे हैं, वो आपने ध्यान रखना है जॉब चेंज करने से पहले। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है और अच्छी चीज़ें आपके लिए गुरु और शुक्र दोनों लेके आ रहे हैं। सुख के घर पे दृष्टि डाल के सुख भी पूर्ण दे रहे हैं
और बढ़ी हुई सैलरी और बड़े हुए पर्क्स और अच्छा वर्क प्लेस, चेंज्ड एनवायरनमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे देने के लिए तैयार बैठे हैं गुरु और शुक्र दोनों ही। और ये आप देख लीजिए कि आपके लिए तो जो गुरु हैं वो सप्तम के भी मालिक हैं, गुरु आपके दसम के भी मालिक हैं, पार्टनर्स और पत्नी का भी या लाइफ पार्टनर का भी इसमें जो है एक बड़ा रोल जो है वो रहने वाला है। तो बहुत बहुत शुभ हो आपके लिए भी ये गोचर, लंबे समय तक चलने वाला है और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैंसर यानी कि कर्क, कर्क वालों के लिए भी बड़ा सुंदर ये संयोग है। इच्छाओं का घर यहाँ भी शामिल हो गया और यहाँ पे घर धर्म का भी शामिल हो गया। इच्छाओं का मालिक धर्म के घर में आके उच्च का हो गया, धर्म के घर का जो मालिक था वो इच्छाओं के घर में चला गया, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति पिता और धर्म और गुरु के जो आशीर्वाद है उसके आशीर्वाद से पूरी होगी। आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो लॉन्ग जर्नी के जरिए होगी, लंबी यात्रा आप जो है वो कर सकते हैं, बदलाव के जरिए इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं वो तीसरे घर को देख रहे हैं, जो बदलाव के लिए हम जानते हैं, क्योंकि शुक्र का भी मालिक हैं चौथे घर के और उससे जो है अपने से 12वें घर को वहां से वो देख रहे हैं। तो और दूसरी बात है, शुक्र चतुर्थ के मालिक होने के बाद बैठे भी 9वें घर में हैं, 11वें के मालिक होने के बाद भी 9वें घर में बैठे हैं, तो अपने घर से दूर पिता और गुरु के आशीर्वाद से धर्म संवत रहते हुए आपके जीवन में बड़े बदलाव आने हैं, इच्छाएं पूरी होनी है आपके लिए, बहुत सारा भाग्य आपके लिए अब जो है इंतजार कर रहा है आपको और दोनों हाथों से कह रहा है कि लीजिए आप। और एक बात याद रखिए, कभी आपको ये लगे यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे तो ये भी बुरा हो गया, ये भी हो गया, देखिए जब भगवान ने एक चीज देनी है तो पहले वो दूसरी तो लेगा ना आपसे। अब आपके हाथ में एक गिलास है, मैं दूसरा दूना है दिन लेना है तो पहले उसको ले लूंगा आपसे और फिर दूसरा गिलास आपके हाथ में दे दूंगा। तो ये वो ट्रांजिशन का समय है, क्योंकि लंबा समय है, 14 मई तक का समय है। तो आपके लिए एक ये एक अच्छा समय है, खासकर उन लोगों के लिए भी जो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते थे, जो ग्रंथ शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत देर से इच्छा किए बैठे थे। अब वो समय आ गया है जब प्रॉपर गुरु भी मिल जाएंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल स्टडी भी होगी, और जो हायर स्टडी की इच्छा रख रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आती जा रही थी, अब हायर स्टडी के लिए भी आप तैयार हो जाइए, हायर स्टडी भी आपको मिलने वाली है, लंबी यात्रा भी होने वाली है। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान इतना रखना है कि आपने अपने ईगो पे थोड़ा सा जो है चेक रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इगोइस्टिक आपने नहीं हो जाना। कई बार हमारा भाग्य भी जब उछाल मार रहा हो, एकदम परचम सारे लहरा रहे हों, तो ईगो कहीं ना कहीं आ जाती है, और खासकर जब 11वां घर शामिल हो तो इच्छाओं की पूर्ति का कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक उजागर होती जाती है। वहां कहीं हम अपना ईगो फैक्टर ना ले आए, खास करके गुरुओं के साथ और पिता के साथ वो आपका फैक्टर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुरु अच्छे घर के भी मालिक हैं और एक छठे घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पिता की हेल्थ से लेके, थोड़ा बड़े भाई बहनों की हेल्थ से लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है, और वो उन इच्छाओं में आशीर्वाद बड़े शामिल होंगे, उसमें पितरों का भी आशीर्वाद शामिल है। अब तक जो लग्जरीज आप सोच रहे थे नहीं मिली है, अब वो आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लियो यानी कि सिंह, सिंह वालों के लिए ये एक्सचेंज 10वीं और 8वें घर का एक्सचेंज है। 10वां घर हमारा कर्म है, 8वां घर हमारी ऑब्स्टेकल्स हैं, 8वां घर हमारी रिसर्च है, 8वां घर ऑकल्ट है, 8वां घर हम हिडन चीज़ों का मानते हैं। अब वो 10वें घर के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको पॉजिटिव बता देता हूँ। जो लोग तो 8th हाउस से जुड़े प्रोफेशन में हैं वो तो टेंशन छोड़ दें, मतलब जो रिसर्च में है, पीएचडी में है, सर्जन्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, आप टेंशन छोड़ दीजिए। ये ब्यूटीफुल एक्सचेंज हुआ है और अब आप अपने फील्ड में इतना ग्रो करने वाले हैं कि आप कहेंगे यार ऐसा परिवर्तन मैंने जीवन में देखा ही नहीं कभी। अब जो लोग नहीं हैं 8th हाउस के प्रोफेशन में, उनके लिए ज़रूर थोड़ा-सा यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स का समय नहीं आएगा, कि देखिए यहाँ पर 2 तरीके से आप देख सकते हैं, जब दोनों ही घर परस्पर आपस में राशि बदल रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप अपना कर्म करते हैं, उसमें अब बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है।
जिस तरह से आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को हैंडल करते हैं, अब उसमें आपको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। उसमें आपको क्रिएटिविटी का तड़का भी लाना पड़ेगा, क्योंकि पंचम घर के मालिक भी जो हैं वो गुरुदेव ही हैं। और ये जो बदलाव है आपके लिए निश्चित तौर पे आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें आपके एफर्ट्स, आपका प्रयास, सब कुछ है शामिल रहने वाला है, क्योंकि तीसरे घर के मालिक भी शुक्र हैं। और अगर आपको कहीं ऑब्स्टेकल्स फील हों, अगर आपको ऐसा लगे कि यार तो इस दिन के बाद से मेरे को ना प्रोफेशन में थोड़ी दिक्कतें तो आनी शुरू हो गई हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें। जब आप पढ़ेंगे तो वो थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। दूसरा, आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएँ। ये शब्दी बात नहीं है, किताबी बात नहीं है कि सुन ली वीडियो और आगे निकल गए। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, और वो बदलाव कौन बताएगा? आपके ही आस-पास के लोग बताएँगे। तीसरा, आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव तो लाना ही है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, उसमें रिसर्च शुरू कर दीजिए, और रिसर्च बेस्ड अपनी क्रिएटिविटी लगाते हुए काम कीजिए, तब भी ये घर न्यूट्रलाइज़ होगा, क्योंकि आपने उस घर को टच कर लिया है। यहाँ पे क्योंकि आपका बॉस आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, देखिए ना, बॉस के घर का मालिक, 10वें घर का मालिक अष्टम में, अष्टम वाला वहाँ पे, वो ये चाहता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को करें, जब आप किसी काम को करें, जब आप कोई रोल वो दें, तो उसमें आपकी रिसर्च, आपकी क्रिएटिविटी, वो सब चीज़ें शामिल होना चाहिए। वो आपको बदले हुए अंदाज में देखना चाहते हैं, हर बार वो आपको बताते रहते हैं, और इस बार वो समय आ गया है। खासकर अगर आप गुरु और शुक्र की दशा, अंतर्दशा किसी एक से या दोनों से गुजर रहे हैं, फिर तो होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जॉब को लेके, आपके कर्म को लेके आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। आपको भी ये फ़ील होगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या मेरे से चाह रहे हैं, क्या मुझे करना है? क्योंकि इंट्यूशन का भी घर है, ये बदलाव का भी घर है। तो आपके लिए इस वक़्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है, और आप देखिएगा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, बड़ा अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन यहाँ पे होने जा रहा है, और आपको लाभ भी होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से सडन जो चीज़ें हैं, वहाँ पर बैठ के, उस घर में बैठ के दूसरे घर को देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ से प्रोफ़ेशन के मालिक होकर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो तीसरे घर के मालिक होके देख रहे हैं, तो आप चाहे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन, आपके कर्म से ज़रिए पैसा तो आना तय है, और आप में बदलाव भी ज़रूर आएगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वर्गो यानी कि कन्या। अब कन्या वालों के लिए भी ये एक्सचेंज है, ये सबके लिए बड़ा ब्यूटीफुल है। बेनिफिट प्लैनेट्स है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सप्तम और नवम का एक्सचेंज है। आपके लिए भी ये समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। आपके लिए आपका भाग्य उदय होने का समय आ गया है, और उस भाग्य उदय होने में आपके पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एक्सचेंज हुआ है सप्तम और नवम के बीच में। इस वक़्त आपका ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये आपको ये बता रहा है कि अब आपका भाग्य उदय होगा, और उस भाग्य उदय में आपकी पत्नी का बड़ा रोल रहेगा, आपके पिता का बड़ा रोल रह सकता है, नवम घर पिता का भी है, आपके गुरु का बड़ा रोल रह सकता है, आपके पितरों का आशीर्वाद यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये वो समय है जो हो सकता है आप अपनी वाइफ को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजो। ये वक़्त हो सकता है जब आपकी वाइफ आपको स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए इंस्पायर करे, और आप इकट्ठे बैठ के उस ओर चलने की कोशिश करें। भाग्य तो चमकने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए मैंने बता दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, फॉरेन ट्रैवल्स आपकी होने वाली है, शादी के ज़रिए, पार्टनरशिप के ज़रिए लक आपका बढ़ने वाला है। कोई भी बिज़नेस हो सकता है, अब तक आप अकेले कर रहे थे, और एकदम से आपके जीवन में ऐसा कोई बिज़नेस पार्टनर एंटर करता है, जो आपकी किस्मत में 4 चाँद लगा देता है। आपकी सेल पहले एक ए पॉइंट पे थी, और वो पर्टिकुलर एक और हायर पॉइंट पे वो सेल्स पहुँच जाती है। क्योंकि उस हर शख्स अपना भाग्य साथ लेके जब आपसे जुड़ता है, तो अपने फॉर्च्यून्स को साथ लाता है। तो इस वक़्त आपको पार्टनरशिप के ऑफ़र्स आएँगे, वो आपके जहाँ पे आप रहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से दूर से भी आ सकते हैं, और आप उनको देख के, सोच समझ के, परख के एक्सेप्ट कीजिएगा, और उसके बाद आपको लाभ भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ़ पार्टनर को बोलो, आप सारा दिन घर में ही रहते हो, पढ़े-लिखे भी हो, आप मेरी बिज़नेस में इस चीज़ में मदद करो, आप मेरे पार्टनर हो जाओ। ये भी हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो आपका भाग्य राइज़ कर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हों, अच्छे फ्रेंड्स हैं, लड़का-लड़की कोई भी है, वो आपस में शादी का तय कर लें, और फिर उसके बाद देखिए वो पावर कैसे बढ़ती है। ये भी एक गुंजाइश यहाँ पर है। तो एक अच्छा यहाँ पर संयोग बन रहा है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। अपने भाग्य को बढ़ाइए, अपनी पार्टनरशिप्स के ज़रिए, और पितरों के, पिता के और गुरु के आशीर्वाद के ज़रिए। लिब्रा।
लिब्रा वालों के लिए भले ही ये घर दिखने में बड़े लग रहे हैं यार, छठा घर, आठवां घर, कहाँ फंस गए हम, सबके लिए तो इतना अच्छा था। चिंता ना करें, अष्टम घर का मालिक जब भी छठे घर में आएगा और वहां पे उच्च का हो गया, तो वो आया है यहाँ पर साफ सफाई करने। किसकी? आपके दुश्मनों की, आपके रोग की, आपके ऋण की। चकाचौंध एकदम सफाई, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई आप पे अटैक करने वाला था और पीछे से उसका फिनिश हो गया काम, चाहे वो इमोशनल अटैक हो या फिजिकल अटैक हो। ये परिवर्तन जो है, ये विपरीत राज्यों की स्थिति भी है, बहुत सुंदर, और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ही हो रहा है, परफेक्ट ये यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के जरिए लाभ मिलता दिख रहा है, यहाँ पे आपको हिडन एक्टिविटीज के जरिए, जो एक आप कह सकते हैं कि अगर आप शेयर या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, या फिर आप एक रिसर्च किसी वर्क से जुड़े हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक हिडन वर्क, जो आप किसी को बता नहीं रहे और बड़ी आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, वो हो सकता है। यहाँ पे आपको दुश्मन भी लाभ दे जाएंगे, आपके डेट्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट के जरिए भी लाभ ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट के जरिए भी अपने जीवन में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पे आपको दुश्मन भी ऐसी सीख दे जाएगा कि आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, वो बदलाव का काम करेगा। यहाँ पे आपके मामा मामी जो हैं, वो आपके लिए जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज दे सकते हैं जो आपके जीवन में बदलाव आए। यहाँ पे आपका जो ससुराल पक्ष है, उससे आपको जो है इनहेरिटेंस मिलने की जो उम्मीद है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुल मिला के एक अच्छा संयोग है, विपरीत राजयोग की स्थिति है, दोनों घर बदल रहे हैं। अष्टम और देखिए, बुरे घर का मालिक बुरे घर में बैठेगा, नो प्रॉब्लम, वो अपने आप चीजों को हैंडल कर लेगा। हालांकि दोनों ही प्लैनेट्स बेनिफिक है, ठीक है, ये इन घरों में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु है वहां पर, वो ज्ञान देंगे आपको, स्पिरिचुअलिज्म देंगे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे आपको। शुक्र वहां पे बैठे हैं तो आपकी चकाचौंध आपके वर्क प्लेस पे बढ़ा देंगे। हो सकता है फॉरेन में भी जॉब दिलवा दे आपको, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही देख रहे हैं 12वें घर को। तो एक अच्छा संयोग है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और अच्छा लाभ यहाँ पर आपको होने वाला है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक वालों के लिए जो ये संयोग बन रहा है, ये पंचम और सप्तम के बीच का संयोग बन रहा है, बहुत ही सुंदर संयोग है ये भी। यहाँ पर अब आप लोग ये देख लीजिए कि भैया आपका जो लव रिलेशनशिप था, मैरिज रिलेशनशिप में बदल जाएगा। 27 जनवरी से बातचीत शुरू होगी, ऐसे सबब बनने शुरू हो गए हैं, और 14 मई से पहले पहले शादी हो जाएगी। ये फॉर श्योर है कि इस वक्त आपका लव रिलेशनशिप मैरिज रिलेशनशिप में बदलेगा ही बदलेगा। दो महागुरुओं की यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, इस वक्त आपको नया रोमांटिक लव पार्टनरशिप पार्टनर आपको जो मिल सकता है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला था। यहाँ पे आपका पार्टनर जो है, वो आपकी हेल्प कर सकता है क्रिएटिविटी बढ़ाने में, आपको और इंस्पायर कर सकता है चीज़ों के लिए। यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ स्टॉक ब्रोकिंग या शेयर को कुछ बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस जो है मिल सकती है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। और ये बहुत अच्छा समय है कंसीव करने के लिए, चाहे फर्स्ट बेबी हो सेकंड बेबी हो, दोनों के लिए बेहतरीन ये समय जो है दिखाई देता है। और न्यू प्रोजेक्ट्स आपके शुरू हो सकते हैं, नए स्टार्टअप्स इस वक्त आप शुरू कर सकते हैं, जिससे वेल्थ भी क्रिएट होगी। आप देखिए कि दूसरे घर के मालिक इसमें शामिल हैं, 12वें घर के मालिक शामिल हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए विदेश से भी अपॉर्चुनिटी है। तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर विदेश से आए और विदेश में आप नया स्टार्टअप शुरू करें, ऐसी भी संभावना है, और दोनों इकट्ठे मिलकर करें, ऐसी भी संभावना है। तो हर तरफ से आपके लिए भी खुशियों वाली बात है, खुशियों वाली जो न्यूज़ है वो चारों तरफ से आ रही है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है और बहुत शुभकामनाएं। एक छोटी सी रेमेडी अगर आप कर लेंगे, क्योंकि सप्तम 12वें घर का मालिक यहाँ पर उच्च का बैठा है, अगर आप इस दौरान थोड़ा अंडर प्रिविलेज बच्चों की अगर आप मदद कर देंगे पढ़ाई में, उनको कुछ भी हेल्प करके, तो वो आपके लिए बहुत लाभ वाला रहने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके लिए भी भगवान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आए, और आप उनको जो है अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी करें। यहाँ पर इस वक्त आपको क्योंकि आपका क्रिएटिविटी के जो घर का मालिक है वही बिजनेस में आके बैठ गया, और बिजनेस वाला क्रिएटिविटी में, इस वक्त जो क्रिएटिविटी आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, दुनिया उसको देखेगी कि यार इसने एकदम से अपनी सेल्स बढ़ा लिया, एकदम से बिजनेस में परिवर्तन ही कर दिया, पहले तो कुछ नहीं चल रहा था।
ये कैसे एकदम से हो गया? और यहाँ भी भाग्य चमकेगा पार्टनर के ज़रिए और लाइफ पार्टनर के ज़रिए, क्योंकि पंचम को भी हम भाग्य का घर मानते हैं, पूर्व पुण्य का घर मानते हैं। पूर्व पुण्य का जो घर है वो जब जागृत होगा सप्तम के साथ मिलके, तो अपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, खासकर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर को लेके। तो अब यहाँ पे वो जो है फलीभूत आपको होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है दोनों महागुरुओं का, बहुत शुभ रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सैजिटेरियस धनु वालों, आपके लिए चतुर्थ और छठे घर का परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको इस वक्त रियल एस्टेट के लिए अगर आप लोन सोच रहे थे, मुझे घर लेना है या गाड़ी लेनी है, उसके लिए आप लोन सोच रहे थे, वो आपको इजीली अब मिल जाएगा, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त आपको जो है अपने कंपिटिटर्स पर भी विजय मिलेगी, और आपकी जो मदर की हेल्थ है उसमें भी आप सुधार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चौथे और छठे का परस्पर जो लिंक जो बन रहा है, वो क्योंकि सिक्स हाउस अपनी क्वालिटीज ले जाएगा फोर्थ हाउस में, और वहां पे आपको लोन दिलवा के एक बढ़िया सुंदर घर और बढ़िया सुंदर गाड़ी दिला देगा। और क्योंकि चौथे का मालिक भी जो है छठे में जा रहा है, तो इस वक्त आपको मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहना है। हालांकि चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेनिफिक प्लेनेट है। आपको अपनी हार्ट की हेल्थ को लेके, दिल की जो हेल्थ है उसको लेके थोड़ा सा आपको ओवर वर्क नहीं करना है। जब आप ओवर वर्क करेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप फंसते नजर आएंगे। बैलेंस आपने बनाना है अपने घर के लाइफ में और अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ में, आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर जो है इच्छाओं के मालिक भी हैं शुक्रदेव महाराज, और वो उच्च के हो गए हैं चतुर्थ में आके, तो आपकी इच्छाएं गाड़ी लेने वाली, घर लेने वाली, वो आपकी यहाँ पे संपूर्ण तौर पे पूरी होती दिख रही हैं। बस आपको अपनी सेहत का और मदर की सेहत का ध्यान इसलिए रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो छठे घर में है, चतुर्थ का मालिक जो है वो छठे घर में है, तो सेहत में आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि शुक्रदेव वहां आए हैं तो संपूर्ण सुख भी आपको दिलाएंगे, पर मत भूलिए कि राहु भी वहां पे है। तो आपके लिए छठे और जो चतुर्थ का जो एक्सचेंज है, मैंने बता दिया कि बड़े आपके लोन्स वोन्स फंसे हुए थे, अब सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये एक्सचेंज तीसरे और पंचम का है, और आपके लिए शुक्र योगा कार का है, उच्च का होके बैठ गया है थर्ड हाउस में। गुरु आपके लिए बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज की बात है। तो इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े काम में हैं, आप किसी और ऐसे सेल्स के काम में हैं, कम्युनिकेशन के काम में हैं, टूर एंड ट्रेवल के काम में हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। इस वक्त आप क्रिएटिविटी जो है अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। स्किल्स और क्रिएटिविटी और एफर्ट्स का ये मिलन है, क्योंकि एफर्ट्स और स्किल्स के घर का एक्सचेंज ये बता रहा है कि इस वक्त आप जबरदस्त तरीके से जो है स्पेकुलेटिव तरीके से भी और अपनी मेहनत के तरीके से भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपकी रहेंगी अपने बच्चों के साथ या अपने लव वन के साथ, या अपने बिजनेस को लेके, अपने स्टार्टअप्स को लेके आप जो जर्नी है, खासकर अगर आप राइटिंग के स्किल से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप इस तरीके के मार्केटिंग के किसी काम से जुड़े हैं, तो भी वहाँ पर आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स, नई क्रिएटिविटी जो है वो आप दिखाने वाले हैं, लगाने वाले हैं, और वो आपकी कामयाब भी होगी। लोग कहेंगे पहले ये सिर्फ मेहनत करता था, अब मेहनत के साथ जो इसने क्रिएटिविटी पकड़ी है, मेहनत के साथ जो इसकी स्किल्स अब निकल के सामने आई है, यही इस बंदे का मजबूत पॉइंट था जो ये कर सकता है या करना चाहता था, अब वो बेहतरीन है। और शुक्र क्योंकि योगा कारका है आपकी कुंडली के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। और दोनों ही प्लेनेट मिलकर परस्पर जो है नौवें घर को देख रहे हैं, यानी आपके लिए वो भाग्य उदय जो है वो होगा, और उसमें आपकी मेहनत और स्किल्स का जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से मेल होता जो है दिखाई दे रहा है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं या सोशल मीडिया से जुड़े किसी फील्ड में हैं, फिर तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कितने व्यूज़ बढ़ेंगे, क्या-क्या आप कर सकते हैं, किस तरह से आप छा जाएँगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको भी एक ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें घर का मालिक पंचम में बैठ के यहाँ पर इंक्लूड है इस पूरे खेल में, तो आपको भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की मदद करनी है, अपनी लिवर हेल्थ का, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, वहाँ आपको चूकना नहीं है, खान-पान आपको जो है ध्यान से करना है। और पूर्व पुण्य जन्म का ये जो घर है जहाँ पे गुरु बैठे हैं, वो आपके पूर्व पुण्य घर में बैठ के आपको बहुत जगह से बचा भी रहे हैं। आपके पूर्व पुण्य जागृत हैं, तभी इतनी मुश्किलों के बाद जो है आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अब स्किल्स और क्रिएटिविटी का तड़का भी लग जाएगा, तो क्या बात है, अब तो आपके
अब देखिए, आप बदलाव बताइएगा 27 जनवरी के बाद किस तरह के बदलाव आए, और 14 मई तक आपके लिए प्रोफेशनली बड़े ज़बरदस्त बदलाव आने वाले हैं, और उसमें ऑनलाइन का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, और भगवान करे आपके लिए भी ये गोचर जो है वो बहुत शुभ साबित हो। एक्वेरियस यानी कि कुंभ आपके लिए भी तो शुक्र योगा कारक है, और उच्च के हो रहे हैं दूसरे घर में, और आपके लिए जो ये परिवर्तन योगा है ये दूसरे और चौथे घर के बीच हो रहा है, यानी कि आपके लिए तो एसेट्स, वेल्थ, गाड़ी सब बनने वाली है। जबरदस्त तरीके से आपके लिए जो है ये चीजें हो रही हैं, और दूसरे और चतुर्थ घर का ये जो बदलाव है, ये आपस में जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपको हो सकता है फैमिली के साथ मिलके आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदें। फैमिली की वेल्थ में ये बढ़ोतरी करने वाली है। आपकी वाणी की वजह से घर में सुख शांति प्रिवेल होगी। आपकी वाणी की वजह से और आपके माताजी के आशीर्वाद की वजह से आपके जीवन में तरक्की होगी। लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल रहेगा। आपके घर में जो अभी प्रॉपर्टी आने वाली है, वो छोटा-मोटा कोई घर नहीं आएगा, वो बड़ा विला ही आएगा सीधा। छोटी-मोटी कोई गाड़ी नहीं आएगी, वो सीधा लग्ज़रियस गाड़ी ही आएगी आपको। तो यहाँ पर आपके लिए मेंटल पीस भी आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, एसेट्स भी आ रही हैं, आपके लिए यहाँ पर माँ का आशीर्वाद भी आ रहा है, परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और वेल्थ तो ये क्रिएट होती दिख रही है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। और इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही उस घर को देख रहे हैं, तो गुंजाइश उसकी भी है कि इनहेरिटेंस से भी, क्योंकि लाभ के भी मालिक गुरु हैं, आपको यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई पैसा रुका हुआ था या प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी, मिल गई, और उसको कन्वर्ट करके फिर आपने अपने लिए कोई बड़ा घर या गाड़ी खरीदी, अपने लिए वेल्थ क्रिएट की। ऐसा भी यहाँ पर एक सबब जो है बनता दिखाई दे रहा है, और उसमें आपकी माँ और आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद रहने वाला है, और ज़रूर लीजिए, आगे बढ़िए, और आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है। मीन मीन के लिए एक्सचेंज फर्स्ट और थर्ड हाउस का एक्सचेंज है, यानी आपके लिए भी ये सुंदर एक्सचेंज है, लेकिन उसमें आपकी मेहनत बड़ी काम आने वाली है। पर्सनैलिटी आपकी निखर जाएगी। आप लोग आपको कहेंगे कि क्या बदलाव इनके जीवन में आया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेहनती शख्स बन के आप उभरने वाले हैं, और वो मेहनत आपको रिजल्ट्स भी लेके आएगी। खास करके अगर आप ट्रैवल बिजनेस में हैं, आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, आप थर्ड हाउस से जुड़े कोई कमीशन का काम करते हैं, आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ शुक्र और गुरु दोनों देने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके प्रोफेशन के भी मालिक हैं, और वो जो हैं थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो उन्होंने संकेत तो पहले ही दे दिया पिछले साल की मेहनत मैं बहुत करवाने वाला हूँ। और आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र हैं वो अष्टम के मालिक हैं, उन्होंने ये भी बता दिया कि मेहनत तो हो, लेकिन मेहनत की आवाज़ ना हो, सीक्रेटिव वे में आपको सारी चीज़ें करनी है। तो इस वक़्त आपके लिए अपनी मेहनत के ज़रिए, छोटे भाई-बहनों के सहयोग, नेबर्स का सहयोग, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से यहाँ पे आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। डिसिप्लिन्ड आपको रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और डिस्ट्रैक्शन से बचकर आपको अपने एक गोल पे जो है आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और थोड़ी-सी आपको हिडन वे में मीन्स सबको सब कुछ नहीं बताना है, मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना वहाँ पहाड़ उखाड़ दिया और वहाँ झाड़ उखाड़ दिया, नहीं बताना है। थोड़ा-सा आपको सीक्रेटिव रहना है, और जब आप ऐसे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो ये परिवर्तन योगा सबके लिए बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा लेके आ रहा है, और लंबे समय तक ये चलने वाला है। ऐसी मैं प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएँ पूरी हों, सबकी इच्छाएँ पूरी हों, सबके लिए आप कुछ न कुछ मिले, आपके जीवन में आए, दोनों ही गुरु आपको आशीर्वाद देके जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।